नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योगाचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर एवं देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर। आज जिस प्रकार का वातावरण सुविधा युक्त एवं श्रम विहीन होता जा रहा है, उसी अनुपात में लोगों के जीवन में योग का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। वैसे तो सामान्य व्यक्ति यही समझता है कि योग माने योगासन। कुछ दिनों से लोग प्राणायाम को भी योग का एक अंग मानने लगे हैं और इधर हाल में ध्यान या ध्यान योग को भी योग का अंग मानने लगे हैं। कुछ दिनों में मुझे आशा है और विश्वास है कि हठ योग की शोधन क्रियाओं का भी जन जन में प्रचार हो जाएगा और भगवान कृष्ण के इस संशोधित श्लोक का घर घर में, जन जन में, सारे विश्व में इसको लोग अपनाने लगेंगे। जैसा श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त शोधन बोधस्य योगो भवति दुखा। हे अर्जुन, योग के द्वारा तभी मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक आदि दुख मिटेंगे जब योग साधक यौगिक क्रियाओं के साथ में अपना भोजन भी सही करेगा, अपना विहार माने दिनचर्या, रात्रचर्या, ऋतुचर्या, अर्थ उपार्जन चर्या एवं यौवन क्रीड़ा चर्या सही होगा। उसके कर्मों में चेष्टा भी सही होगी, कर्मों की चेष्टा भी सही होगी, उसका बोध भी सही होगा, सोना और जागना भी सही होगा और साथ में शोधन क्रियाओं का ज्ञान भी होगा। हठ योग में हठ योगियों ने 7 क्रियाओं का बहुत विस्तार वर्णन दिया है। पहली है बस्ती क्रिया। यदि आपका पेट खुलकर साफ नहीं हुआ है तो किस प्रकार से बस्ती क्रिया कर लें। बस्ती क्रिया का अभाव हो तो गणेश क्रिया करके अपना पेट ठीक कर लें। गणेश क्रिया में भी हिचक हो तो मॉडर्न में बत्ती आती हैं ग्लिसरीन की, उसको किस प्रकार से लगा के पेट साफ कर लें। अगर आपका पेट साफ रहेगा तो वायु विकार नहीं होगा और वायु विकार नहीं होगा तो वायु विकार संबंधित जो 80 रोग होते हैं वो नहीं होंगे। अगर आपको कफ विकार रहता है या आपको उस दिन कफ विकार का प्रकोप हो गया है तो प्राणायाम के पूर्व, योगासन के पूर्व, दिनचर्या के पूर्व आप नेति क्रिया करें। नेति क्रिया में नित्य नाक में तेल डाला जाता है। इसके करने से जुखाम नहीं होता, कफ विकार नहीं होता। रबड़ नीति करें,
प्राचीन काल में लोग सूत नेति करते थे। अब सूत नेति उतना हाइजीनिक नहीं रहा है जितना रबड़ नीति है। रबड़ नीति करना इसलिए ज़रूरी है कि मैं देख रहा हूँ पिछले लगभग 1973 से, यानी लगभग 47 साल से, कि हर व्यक्ति की, किसी की दाहिनी नाक बंद है, किसी की बाईं नाक बंद है, यानी नाक का मांस बढ़ा हुआ है या हड्डी बढ़ी हुई है, अथवा नाक में सूजन है जिसका परिणाम होता है साइनोसाइटिस के रोगी। तो रबड़ नीति करने से जहाँ फंसा हुआ नाक निकल जाती है, श्लेष्मा निकल जाता है, वहीं धीरे धीरे हमारी नाक की हड्डी कट जाती है, नाक का मांस कट जाता है। हाँ, अगर सूजन है तो पहले सूजन ठीक करने के लिए मैग्नेट थेरेपी कुछ दिन कर लेना चाहिए, क्योंकि मैग्नेट थेरेपी से सब प्रकार की सूजन ठीक हो जाती है। उसके बाद जल नीति करना चाहिए। जल नीति करने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ जाती है, मेमोरी बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है। बस जल नीति करने के बाद अच्छे प्रकार से नाक साफ करना न भूलें। अब कफ विकार अगर आपका नहीं होगा तो कफ विकार से कनेक्टेड आयुर्वेद के अनुसार 40 रोग नहीं होंगे। उनमें दमा भी शामिल है। रबड़ नीति करने वालों को, तेल नीति करने वालों को, जल नीति करने वालों को, यानी नेति क्रिया करने वालों को दमा होने का सवाल नहीं उठता है। इसी प्रकार से अगर आपको कोई पित्त की जलन हो रही है तो आप पानी पी करके कुंजर कर लें। कुंजर न बने तो दंड धौती कर लें। दंड धौती से डर लगता हो या आवश्यकता हो तो वश धौती करें। वश धौती करने से आमाशय की सब प्रकार की गंदगी मिट जाती है। इस प्रकार से अगर आप पित्त करते रहें, कुंजर क्रिया करते रहें समय समय पर, तो पित्त विकार से कनेक्टेड संबंधित 20 रोग नहीं होंगे। प्राचीन काल में ऋषि मुनि योगाभ्यासी लोग आवश्यकता अनुसार या कुछ दिन पहले ये 3 क्रियाएं कर लेते थे। साथ में नौली करते थे। नौली करने से वृद्धावस्था में भी आंतें कमज़ोर नहीं होती। मुझे याद है कि जब मैं आज से 50 साल पहले शौचालय में पौन घंटे लगता था, भोजन नहीं पचता था, कमजोरी रहती थी। आज इस 72 में भी मैं नित्य नौली करता हूँ और सब प्रकार का भोजन आवश्यकता पड़ने पर, खाने पर पच जाता है। इसी प्रकार से क्रिया होती है कपाल शोधन। कपाल शोधन का अभ्यास नित्य करने से बुढ़ापे में पार्किंसन नहीं होता, एल्जाइमर नहीं होता, और मस्तिष्क संबंधी तमाम न्यूरोटिक प्रॉब्लम नहीं होती। ये और अंत में त्राटक क्रिया है। त्राटक क्रिया करने से बहुत एकाग्रता बढ़ जाती है और 3 महीने में, 6 महीने में संघ प्रक्षालन कर लेने से मनुष्य की उम्र रुकी रहती है, उसकी वृद्धावस्था नहीं आती। सारी क्रियाएं की विस्तृत जानकारी के लिए आप आनंद योगा ई-लाइब्रेरी में जाइए और मेरी पुस्तक है कायाकल्प विज्ञान, उसमें 7 क्रियाओं का चित्तवशत वर्णन है। आप डाउनलोड कर लीजिए, निःशुल्क आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेचुरोपैथी के 7 क्रियाएं दी हुई हैं। अगर उनका ज्ञान हो जाए समय समय पर कोई भी बीमारी आए आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कल कि हम लोग योगासन सीधे करने लगते हैं। शास्त्रों में 84 योगासन है। उनमें मेरे गुरुदेव ने 16 आसनों को महत्व दिया है आम आदमी के लिए।
वह भी अगर बचपन से अभ्यास नहीं करते हैं ईमानदारी से तो बड़ी उम्र में ठीक से नहीं बनते हैं। योगासन के पहले मनुष्य को रीढ़ के सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के बाद किंग और क्वीन एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। अगर योगासन करने से आपकी कोई डिस्क स्लिप कर गई है, अपसेट हो गई है, तो बैठ जाती है। अगर योगासन सूर्य नमस्कार के पहले रीढ़ के घुमावदार व्यायाम हैं तो उन्हें भी पहले कर लेना चाहिए, इससे रीढ़ हमारी लचील हो जाती है। लेकिन स्वामी दयानंद जी जो बिहार योग विद्यालय के संस्थापक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि अगर वृद्धावस्था में आप सबसे पहले योगाभ्यास के पहले सबसे पहले अंग अंग के व्यायाम करें, जिसको वर्तमान योगी लोग सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। ऐसा करने से बहुत लाभ होता है। मैंने अनुभव किया है कि अगर आप अंग अंग के व्यायाम सीख लें और पहले करें तो योगासन नहीं भी कर पाएंगे, सूर्य नमस्कार नहीं भी कर पाते हैं, रीढ़ के घुमावदार व्यायाम नहीं भी करते हैं, तो आपको पर्याप्त लाभ हो जाएगा। आज हम लोग जो है अंग अंग के व्यायाम करेंगे और ये बहुत सरल है। आप ध्यान से, जो मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं वो लोग भी करेंगे और जो ये ऑनलाइन मेरी बात घर बैठे सुन रहे हैं वो तैयार हो जाए। आप अपने तख्त पर या ज़मीन पर आप बैठ जाइए, उधर घूम के आइए। मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, मैं हेल्प करूंगा। आ जाओ ना इसमें, लेट जाओ, बैठ जाओ, इधर मुँह करो। किधर मुँह करा जाए? इधर किधर? ठीक, और जाओ पीछे। इस प्रकार से आप पीछे हाथ कर लीजिए, रीढ़ को सीधा रखने का प्रयास करिए। सॉरी। अब पैर की 10 उंगलियों को ऐसे सिकोड़िए और छोड़िए। मोजा उतार दो बेटा। जो ठंडक के कारण मोजा पहने हुए हैं सभी लोग प्रयास करें इसको उतार दें। पैरों की 10 उंगलियों के सभी जोड़ों को पूरी ईमानदारी से मोड़िए, जोर से, जल्दी मत करिए, मोड़िए, छोड़िए, जल्दी मत करो, मोड़िए, छोड़िए, मोड़िए, छोड़िए, तिरछा जाइए, इधर उधर पैर करो। इसको जरा जूम कर देना चाहो तो ध्यान दिया करो। और इधर आओ, मोड़िए, छोड़िए, मोड़िए, छोड़िए करते रहिए। अब आप अंगूठे को छोड़ करके हर उंगली में आपको 3 जोड़ मिलेंगे। 8 उंगलियां हैं, 8 3 24, अंगूठे में 2 जोड़ होते हैं, 28। इन 28 जोड़ों पर मोमेंट होना चाहिए, हलचल होना चाहिए। छोड़िए, करिए और दबाइए जोर से। ये अंगुलियों के व्यायाम हो गए पैरों के। अब पूरे पंजों को नीचे करिए और नीचे करिए, ऊपर ले जाइए, ये नीचे ले जाइए, करते रहिए इसे ही, और अंदर लाइए पूरा, करते जाइए। ये पूरे पंजे को आगे की ओर मोड़िए, फिर पीछे की ओर ले जाइए। जब आगे की ओर मोड़ेंगे तो करते रहिए, यहाँ तनाव होगा और नीचे ढीलापन होगा, रिलैक्सेशन होगा। करिए। जब ऊपर लाएंगे तो यहाँ विश्रामित होंगे नसें, नाड़ियाँ, और यहाँ पर टेंशन होगा, तनाव होगा।
करते रहिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। ये बहुत सुंदर, और थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। अब थोड़ा पैरों को फैला लीजिए और फैलाइए। अब आगे से ले जाइए ऐसे, ये बहुत सुंदर करिए। ये और बाहर राउंड मारिए जोर से। ये दोनों को ऐसे ले गए, अंगूठा टच होना चाहिए। 5 बार इसका उल्टा ले जाइए। ये बहुत सुंदर, गिनती स्वयं करिए 5 बार की। दोनों पैर मिलाइए। अब राइट टू लेफ्ट लाइए। जी, पैरों की नाड़ियां मुलायम होने लगेंगी। पैरों की नालियों में जो चोक हो रहा है, गंदगी भर रही है, उस गंदगी डिजॉल्व होगी, घुलेगी। 5 बार बाद उल्टा करिए। ये पूरा ले जाइए, पूरी ईमानदारी से करें। पांच बार जब हो रुक जाया करो। अब दाहिने पैर को मोड़िए। ये नहीं, ऊपर नहीं चले जाओ। मोड़िए, छोड़िए इसको, टच इसमें रखना नहीं है, रखना नहीं है, अलग रखिए इसको। पांच बार मोड़िए, छोड़िए, मोड़िए, छोड़िए, जमीन से नहीं घसीटना है। दूसरा पैर लीजिए, मोड़िए, छोड़िए, मोड़िए, छोड़िए, मोड़िए, छोड़िए 5 बार। अगर घुटने में सूजन है तो नहीं मोड़ेंगे ये अंग, ये व्यायाम नहीं करेंगे। अब दोनों पैरों को मोड़िए, छोड़िए, मोड़िए, छोड़िए, मोड़िए, छोड़िए 5 बार। और पैर सीधा करिए। अब बाएं पैर को वहाँ रखिए, घुटने पे रखिए दाएं, ये थोड़ा ऊपर रखिए थोड़ा सा। ये अब दाहिने हाथ से पकड़िए पंजे को, ये हाथ इधर दबाइए, गोल घुमाइए, पूरे पंजे को गोल घुमाइए। बहुत सुंदर। इसका उल्टा लीजिए। पांच बार राइट टू लेफ्ट, 5 बार लेफ्ट टू राइट। दूसरा पैर लीजिए। अब दूसरे पैर को इसी प्रकार से थोड़ा और तिरछा हो जाइए। जी, इसी प्रकार से दूसरे पैर को, पूरे पंजे को राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। अब इसी पैर को उठा करके यहाँ लाइए जितना बन सके, ये ना। अब उस पैर को दबाइए, दोनों हाथ से दबाइए, उठाइए। दूसरा पैर सीधा रखेंगे, करते जाइए, करते जाइए। जो अंग अंग के व्यायाम है ये बड़े सरल हैं। हृदय का रोग भी कर सकता है, दमा का रोगी भी कर सकता है, कमजोर रोगी भी कर सकता है। दूसरा पैर से गिरने मत दीजिए, सीधा रखिए, करते जाइए।
घुटने को जमीन पे लगाइए और कंधे तक ले जाइए घुटने को। बहुत सुंदर। जिनका पद्मासन नहीं बनता किसी कारण से, सिद्धासन नहीं बनता, स्वस्तिकासन नहीं बनता, कुछ दिनों के अभ्यास से बनने लगेगा। अब दूसरा पैर ले लीजिए, ये पैर खोल दीजिए। अब दूसरे पैर को ऐसे ले जाइए अंदर, ये ऊपर नीचे करिए। दूसरा पैर सीधा रखिए, करते रहिए। इसका नाम ही मैंने रखा है अंग अंग के व्यायाम। स्वामी सत्यानंद जी ने इनका नाम रखा है पवन मुक्त व्यायाम। कहीं भी पवन फंसी होगी नाड़ी में, नालियों में, तो निकल जाती है उनके कथनानुसार और आराम मिलता है। चलिए, अब आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिए तितली आसन की तरह। थोड़ा सामने आ जाइए, थोड़ा सा, ये बहुत नहीं, तिरछा रहिए। ये दबाइए, हिलाइए, पहले हाथों से दबाइए, दबाइए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बिना प्रयास के घुटने जमीन से लग जाते हैं। ज्यों ज्यों बड़े होते हैं हम लोगों की नाड़ियाँ शरीर की कड़ी होने लगती हैं, श्रिंक होने लगती हैं, संकुचित होने लगती हैं। अब बिना हाथों के करिए, पांच पांच बार किया करिए, गिनती किया करिए। अब दबाई ऊपर नीचे करिए, ये ऊपर कीजिए मैक्सिमम, अधिकतम, नीचे करिए, ये। ऐसा करने से पेट के भी ऑर्गन्स में प्रभाव पड़ता है, अंगों में प्रभाव पड़ता है, लीवर का मूवमेंट होता है। पेट एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेट की दाहिनी ओर यहाँ पर लीवर होता है, यकृत कहते हैं हिंदी में। इधर स्प्लीन होता है, जो खून बनने की मशीन होती है, उससे टच होती हुई, स्पर्श होती हुई पैंक्रियाज होती है, जिसके खराब होने से शुगर हो जाती है। ठीक थोड़ा ऊपर आमाशय होता है, जिसके मूवमेंट न करने से मंदाग्नि हो जाती है। करते रहिए, बहुत सुंदर। और ऊपर ले जाइए, ये, और यहाँ तक ले जाइए, ये जितना है। स्वतंत्र रूप से भी कर सकते हैं तितली आसन। छोटी आंतों में भी प्रभाव पड़ता है, बड़ी आंतों में प्रभाव पड़ता है, गुर्दे में भी मूवमेंट होता है, आपके गॉल ब्लैडर में भी नॉन वायलेंट मूवमेंट होता है, आपके यूरिन ब्लैडर में भी मूवमेंट होता है, महिलाओं के गर्भाशय में भी अहिंसक गति होती है, बड़ा आराम मिलता है। तितली आसन भी कहते हैं इसको। बहुत सुंदर। अब सामान्य बैठ जाइए और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का प्रयास करिए। थोड़ा तिरछा रहिए जरा सा, ये। अब जो है हाथों पर आ जाइए इस प्रकार से, जैसे पैरों की उंगलियों को मोड़ा था, छोड़ा था, ऐसे इसको भी अंगूठे को मूवमेंट करना ना भूलें, करते रहिए। अब पूरे ये अधिकतम ऊपर ले जाइए, अधिकतम नीचे ले जाइए। प्रयास करिए कि 5 उंगली आपस में इक्वल रहें, बराबर रहें। अब इस प्रकार से ले लीजिए, ये बहुत सुंदर। पांच बार के बाद रुक जाएंगे आप लोग अपने आप।
अब मुट्ठी बंद करके गोल घुमाइए, कलाई का व्यायाम। 5 बार राइट टू लेफ्ट, 5 बार लेफ्ट टू राइट। जब 5 बार हो जाए रुक जाया करिए। 5 बार में रुक जाया करो भाई। घर की याद में डूब गए क्या? बच्चों की याद आ गई क्या? है? पत्नी की डांट तो नहीं याद आ रही है? चलिए ऐसे लीजिए। मन स्वभावतः भागेगा। मन का स्वभाव होता है बच्चे की तरह, कुछ चुप नहीं बैठ सकता। कभी भूत में चला जाएगा, कभी भविष्य में चला जाएगा। मेरे गुरुदेव जो ध्यान योग के हैं, डॉक्टर शंभुनाथ जी, वो कहा करते थे कि मन कभी भागता ही नहीं है। ये गलत धारणा है। मन भूत भविष्य की यादों में जाता है। भूत की याद में चला गया, भविष्य की याद में चला गया। चलिए 5 बार के बाद रुक जाएंगे आप लोग। ऐसे ले लीजिए। चलिए करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस लोग 10 को बस मान लेते हैं। 10 संख्या है, 10 को भी प्रॉपर उतने महावीर जितना 1 को देते हैं, 2 को देते हैं, 3 को देते हैं। तब बस करिए। ऐसे ले लीजिए। ऊपर आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अब आइए ऐसे ले लीजिए हाथों को और प्रिंसेस एक्सरसाइज की तरह मूवमेंट करिए आगे पीछे। बहुत अच्छा। ये प्रयास करिए सिर ना घूमे। इससे सर्वाइकल जो वर्टेब्राज हैं 7, उनमें प्राकृतिक गैप बना रहता है। बस अब हम लोग इसी बीच में श्रम व्यायाम कर लेंगे। हमारे गुरुदेव जी कहते थे, जिनको श्रम में आवे शर्म, उनके फूटे कर्म। श्रम में कभी नहीं शर्माना चाहिए है? श्रम का मौका आए तो जरूर करना चाहिए। हमें जब स्टाफ के साथ मौका मिलता है तखत उठाने का, तो मैं खुद उठा लेता हूँ। जो काम करना बंद कर देंगे फिर बंद हो जाएगा। इसलिए श्रम व्यायाम चलिए करिए। ये पहले की महिलाएं आज तक तरह मशीनें नहीं होती थी, घर में दही बिलोती थी। अब तो केवल भगवान कृष्ण की माता जी या मम्मी या अम्मा, बस उन्हीं को चित्र देख लीजिए कि वो अपना मथानी और बर्तन घड़ा सब लोग मशीन में आ गए, इसलिए मशीन हो रहे हैं। ये ऐसे करने से फेफड़े मजबूत होते हैं, कंधे का व्यायाम हो जाता है, कोहनी का व्यायाम हो जाता है, उंगली को भी खोलिए बंद करिए, उंगली का व्यायाम हो जाता है, फेफड़ों का व्यायाम हो जाता है, हार्ट का व्यायाम हो जाता है। किसी कारण से अगर महिलाओं के स्तन में या पुरुषों के स्तन में गांठ पड़ रही है, जिसकी मार्केटिंग कर दी गई है कि बस गांठ मिली नहीं कि कैंसर हो सकता है। 100 में 99 कैंसर होते ही नहीं है, भय से होता है कैंसर। जिस बात का भय करेंगे। नंबर 2, पहले की महिलाएं घर में ही दाल बनाती थीं। एक आंगन में या कमरे के अंदर ओखली होती थी, उसमें महिलाएं दाल डाल डाल खुद कूटती थी। तीसरे पहर
घर में दाल बनती थी, छिलके की लपसी बनती थी। ये लीजिए, धान कूटना कह सकते हैं, धान भी लोग घर में कूटते थे, महिलाएं व्यस्त रहती थीं। अगला बच्चा अभी अभी 13 के बाद कभी कभी बच्चे भी घर में खूब होते थे, कुछ अपने कुछ देवरानी जिठानी के, तो महिलाएं व्यस्त रहती थी, ऊपर से श्रम करना पड़ता था, है ना। सब गांठें वाठें नहीं पड़ती थी, ना गांठें पड़ेंगी। चलिए, पुरुष लोग घर घर में अपना छत में मुकदर रखते थे। 5 किलो का मुकदर, 10 किलो का मुकदर, 15 किलो का मुकदर, 20 किलो के मुकदर। पुरुष लोग इस प्रकार से मुकदर घुमाते थे, तो उनका बॉडी मुकदर नहीं होता था, फैलता नहीं था अनावश्यक। ऐसे इसका उल्टा लीजिए। ये अब आजकल जगह जगह हेल्थ सेंटर खुल गए हैं। जिमी कमरे में सब मशीनें रख लिया, न हवा शुद्ध है, न वेंटिलेशन है, न शौचालय साफ सुथरा है, बस। अरे अपने घर में ही मुकदर घुमाओ। बहुत शौक हो तो बाजार से ले आओ डंबल, और डंबल के पैसे ना हो, खर्च करने का मन ना हो, तो अपना कहीं से ईंटा ले आओ, 2 ईंटा ले आओ, उनको आप रख के घुमाओ। पैसे की वजह से स्वास्थ्य नहीं खराब होता, पैसे की अधिकता की वजह से प्रायः स्वास्थ्य खराब होता है। चलिए, ये हो गया आपका। अब आप लीजिए, कुएं से पानी खींचिए। पहले कुएं से पानी खींचा जाता था, हम लोगों ने खींचा है गांव में। ये 60 हाथ का कुआं होता था, बढ़िया पानी होता था। अब आरो आ गया है, और आ गया है, रोना शुरू हो गया है, इतना केमिकल पड़ रहा है। पहले मशीनें बेच ली गई, और आरो बहुत अच्छी मशीन है, फिर निकाल दिया कि आरो से बहुत नुकसान हो रहा है, फिर दूसरा कारो निकाल देंगे। ऐसा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है समाज को। ये लो, फर्स्ट क्लास। ऐसे हम लोग पानी खींचते थे, पसीना आ जाता था। ये नहीं, फर्स्ट क्लास। ये हो गया। पहले महिलाएं, पैर खोल लीजिए, तिरछाइए, पैर खोलिए और जाइए, और थोड़ा जाओ। अब जो है थोड़ा पैर मोड़ लीजिए, जरा सा ऐसे मोड़िए। अरे भाई, घबराओ नहीं, ये लो, ऐसे मोड़ो जरा सा, ये और मोड़ो जरा सा। जो चक्की बीच में होती थी, हमने तो चक्की चलाया है जब हम मगरवाड़ा में थे, श्रद्धेय डॉक्टर हीरालाल जी के आश्रम में सीख रहे थे। तो रोटी खाने को उसी को मिलती थी जो गेहूं पीसेगा। एक बार हमारे पिताजी आ गए मिलने हमसे, तो गुरुजी थे नहीं। हमने कहा भाई, रोटी अगर खाना हो तो आपको चक्की पीसनी पड़ेगी, चक्की चलानी पड़ेगी। चक्की चलाई तब रोटी, क्या बढ़िया रोटी होती थी। अब तो हम लोग सफ़ेद कार्बन खाते हैं, ना उसमें फुजला है, ना जीवन है, कहाँ से ताकत आवे। ऐसे पकड़िए आप, हाँ, चलाइए। ये पैरों को मोड़ना बहुत जरूरी है। मैं इसे ऑनलाइन आपको संदेश दे रहा हूँ, पैर मोड़िए जरा साहब। हाँ, ये पैरों को नहीं मोड़ने से न जाने कितने लोगों की डिस्क स्लिप हो गई, क्योंकि बड़ी उम्र में नाड़ियाँ कड़ी हो जाती हैं। जैसे घर में नाड़ियाँ कड़ी हो जाती हैं, ऐसे बॉडी में नाड़ियाँ भी कड़ी हो जाती हैं। क्यों दीदी, सही बात है ना। और कड़ी ना हो तो उनको जीना भी मुश्किल हो जाए इन लोगों का। ठीक बात है ना। ये देखिए, और आगे झुकिए, और झुकिए आगे, ये बैक में जाइए। पैरों को मोड़ना बहुत जरूरी है। इतना पैरों को नहीं मोड़ेंगे, पैर सीधे रखेंगे, तो अगर आपकी नाड़ी कड़ी है कमर की, तो स्लिप डिस्क हो जाएगा, डिस्क स्लिप हो जाएगा, डिस्क प्रोलेप्स हो जाएगा, कमर दर्द रहने लगेगा।
क्योंकि मैं चिकित्सक हूँ, लोग मेरे पास इलाज करने आते हैं, तो मैं पता लगाता हूँ कमर दर्द कैसे हुआ, कब हुआ। इसका उल्टे ले जाइए, ये हाथ बदल लीजिए और आगे बढ़िए और आगे झुकिए, ये थोड़ा पीछे जाइए। पहले हमें याद है हमारी माता जी, पहले अम्मा होती थी, फिर मम्मी होने लगी, फिर मम्मी हो गई, अब मोम हो गई। मोम की तरह बॉडी हो गया है। एक अम्मा बची थी जयललिता जी, वो भी चली गई। करिए, हम लोग धीरे 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 ऐसी संस्कृति में आते जा रहे हैं कि अपनी संस्कृति ही भूलते जा रहे हैं। करिए, ये और झुकिए। हाँ, ये देखिए दीदी कितना अच्छा कर रही हैं, नीलम दीदी कर रही हैं, संजय अवस्थी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वाह बहुत सुंदर। अब पैर खोल लीजिए, फैला लीजिए पैर को, हाँ। अब फिर मोड़ लीजिए थोड़ा सा पहले की तरह। अब चलिए आरा चलाइए। अब तो खैर मशीनें आ गई हैं, 1 मिनट के अंदर तख्ते बन जाते हैं। पहले बड़े बड़े पेड़ जो है आरा से कटते थे। ये आगे बढ़िए, इनका नाम है श्रम व्यायाम। चक्की चलाना, धान कूटना, मुगदर घुमाना, कुएं से पानी खींचना, इससे हमारा बॉडी में श्रम हो जाता है, फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। अब इसी समय श्वास प्रश्वास भी कर सकते हैं। करिए, बस। एक बार मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, स्वामी देवमूर्ति महाराज से, कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं इस उम्र में भी, 80, 85, 90 साल की उम्र में बिल्कुल टनाटन्ने थे वो। दिन भर तो आप काम करते हैं। बोले तुम देखो, जो मनुष्य 1 घंटा शरीर के लिए निकालेगा और 1 घंटे मन बुद्धि अहम के लिए निकालेगा, ध्यान है, पूजा है, पाठ है, चालीसा है, निज दोष दर्शन है, तो उस तन को निकालेगा, तन नहीं खराब होगा। मन का निकालेगा तो मन नहीं खराब होगा। आप परिवार के लिए निकालेगा तो परिवार बिगड़ने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो 3 घंटा जब आप समय निकालेंगे तो तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, परिवार भी स्वस्थ होने के पूरे अवसर हैं। थोड़ा तिरछा हो जरा सा, तिरछा हो जाइए जरा सा। ये 2 काम तो मैं जरूर करता हूँ, तीसरे काम में प्रयास कर रहा हूँ। और वास्तव में जिस दिन मैं समय दे देता हूँ ईमानदारी से, तो परिवार बहुत खुश रहता है। इसलिए भैया नहीं तो, और उसका लाभ मुझे मिल रहा है। कहाँ मैं 20 साल में बूढ़ा हो गया था और आज जो है 70+ में स्वस्थ हूँ। ये इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप जीवन बीमा करा लेते हैं, मेडिक्लेम करा लेते हैं, पेंशन योजना ले लेते हैं, ये 3 योजनाएं काम आती हैं जिंदगी के। बाकी डिपॉजिट मनी तो पता नहीं कब बच्चे गले का व्यायाम करके निकलवा लें, कब कोई साइबर ठगी कर जाए। ये 3 चीजें ऐसी हैं आज के युग में जो मनुष्य को सुखी होने के लिए करना चाहिए। पेंशन योजना, पेंशन योजना कभी नहीं खत्म करना चाहिए। नगद पैसा बच्चे समझा के बुझा के गले का व्यायाम करा के निकला लेते हैं बाप से, पेंशन योजना नहीं निकाल सकते। मेडिक्लेम, एकदम मेडिक्लेम इस देश में अभिशाप हो गया है। अगर तामसी चिकित्सक जान जाता है कि इसका मेडिक्लेम है तो फिर फुड़िया वो कैंसर बना देते हैं। वहाँ भी जैसे हमारे यहाँ 3 तरह के योगा शिक्षक हैं,
तामसी, राजसी, सात्विकी, वहाँ भी अच्छे लोग हैं। ये मत सोचिए कि वहाँ अच्छे लोग नहीं हैं। इस शहर में 300 डॉक्टर, MBBS, MD मेरे सिखाए हुए हैं, क्योंकि मुझे 50 साल हो गए इस क्षेत्र में, मोती झील में, और वो लोग कहते हैं कि आपकी सिखाई विद्या हमारे बड़े काम आ रही है। अगर हम 99 साल के पहले, 100 साल के पहले बीमार होते हैं या मृत्यु या बीमारी से मर जाते हैं, तो कहीं जाने अनजाने हमसे कोई भूल हो रही है। तो 1 घंटे तन को निकालो, 1 घंटे मन को निकालो। परिवार बचाए रखना है तो 1 घंटे परिवार को भी निकालो। जैसे 1 घंटा व्हाट्सएप को निकालने लगे हैं। यह योग है। योग माने होता है सबको हम जोड़ के रखें। चलिए आगे बढ़िए। याद रखिए, मेडिक्लेम पेंशन योजना, और तीसरा क्या बताया मैंने आपको? पेंशन योजना, मेडिक्लेम, और 3 चीजें बताई मैंने आपको, याद करो। नहीं याद आया? चलिए अभी बता दें, आगे बढ़िए। अब आइए, एक बहुत अद्भुत व्यायाम बता रहे हैं। बालों का व्यायाम। कंघा नहीं है क्या भाई? कंघा कहाँ गया मेरा? चलो कंघा ले लीजिए छोटा सा, अभी मैं देखता हूँ कहाँ रखा है। और ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे कंघे से बालों को ऐसे जोर से रगड़ करके आप ऐसे करेंगे कंघे से, तो और इतना जोर से करेंगे कि त्वचा में दबाव पड़े, खून संचार बढ़ेगा। खून संचार बढ़ेगा तो बाल झड़ना रुक जाएंगे। हाँ, अगर कोई फंगस हो गया है, अभी मेरे पास एक मेरे मित्र के बेटे का बेटा आया था, उसको साइनोसाइटिस था भयंकर। डॉक्टरों ने कहा था नाक का ऑपरेशन होगा। तो उनके बाबा ने कहा तुम हमारे वहाँ चले जाओ, डॉक्टर आनंद जी के यहाँ गीता नगर। वो मेरे पास आया तो उसको भयंकर साइनोसाइटिस था, नाक भरी हुई थी। उसको 10 दिन मैंने बुलाया, नाक की सूजन पहले गायब की, फिर नाक में तेल डालकर कफ निकलवाया, फिर धीरे रबड़ नीति कराई। 10 दिन में उसका 90% ठीक हो गया। उसने कहा कि गुरुजी मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। तब मैंने चेकअप किया तो पूरी भूसी थी। मैंने कहा तुम्हारे ये बाल सब उड़ जाएंगे धीरे धीरे, क्या करूं? मैंने कहा जो करना चाहिए तुम करोगे नहीं। इसको 1-2 दिन जिज्ञासा पैदा किए रहा। फिर मैंने कहा जाओ सिर मुड़वा लो। जब सिर मुड़वाया तो इतनी भूसी निकली, हमने कहा डरो नहीं। सिर मुड़वाया और उसमें हमने कहा जल्दी ठीक होना है तो मुरारजी थेरेपी कर लो, शिवाम्बू थेरेपी। सवेरे का शिवाम्बू सेल्फ यूरिन की मालिश करो हाथों से, और सेल्फ यूरिन की हिम्मत ना पड़े तो गाय के मूत्र से करो। जब गाय को दूध दूहते हैं गाय से तो पेशाब करती है। गाय के मूत्र में कितने गुण हैं, ओहो, मैं पूरी किताब इस पर लिखने को सोच रहा हूँ। तो शिवाम्बू और गौमूत्र से मालिश करवाई, 5-6 दिन में भूसी उड़ गई, खत्म हो गई। उसके बाल फिर वापस आ गए, अब बहुत खुश है। अब कुछ लोग सब महिलाएं कैसे बाल मुड़वावें, हाँ ये एक समस्या है। तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। उसका तरीका ये है कि पहले कुछ दिन बाल थोड़ा सा कम करवा लें, ना करवा सकें तो नीम की पत्ती का जूस निकाल लें, और उस नीम की पत्ती के जूस को दिन में 2-3 बार हाथों से जड़ तक उसकी मसाज करें, तो नीम की पत्ती से भी फंगस खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से
वैसे व्यायाम करने से मुझे याद है जब मेरे सारे बाल झड़ गए थे, इन्हीं प्रयोग से वापस आए। आज तक मैंने डाई वाई नहीं लगाई, कभी डाई मत लगाइए। भगवान कहता है बाल सफ़ेद हो गए हैं, ऐसे हृदय को भी सफ़ेद करो, मन को भी सफ़ेद करो, ऐसे जो है मालिश करिए। चलिए, अपने सेल्फ यूरिन से या गाय के मूत्र से या शिवाम्बू से या नीम के रस से खूब ऐसे मालिश करिए और कंघे का व्यायाम करिए। खून संचार बढ़ेगा तो बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। आगे बढ़िए। अब कानों का व्यायाम ऐसे लीजिए। कानों का व्यायाम नहीं करेंगे तो 40-50 के बाद बहरा होना शुरू हो जाएंगे। कानों को नीचे खींचिए, ऐसे खींचिए, पीछे की तरफ खींचिए 10 बार और ऊपर की तरफ खींचिए, आगे की ओर खींचिए। अब कानों की मालिश करिए। घड़ी देख करके 1 मिनट कानों की मालिश करिए ईमानदारी से। आप बहरे नहीं होंगे, बहरे होंगे और बहुत गहरे बहरे नहीं हुए हैं तो आपको सुनाई पड़ने लगेगा। मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है और रोगियों का अनुभव है। पर मालिश करिए। एक्यूप्रेशर के नियमानुसार भी यहाँ पूरे बॉडी के पॉइंट्स होते हैं। चलिए, आंखों का व्यायाम करिए। इस प्रकार से हाथ कर लीजिए। दाएं देखिए 1, दाएं देखिए 2, बाएं देखिए, करते जाइए। दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, करते रहिए। इससे आंखों की रोशनी बढ़ने में सहायता मिलेगी। अब ऊपर नीचे करिए और हाथ नीचे कर लीजिए। हाथ का ऐसे तिरछा करिए, धीरे देखिए। प्रभु जी सुना भी करो। ये कानों का व्यायाम करें तो इनको सुनाई पड़ने लगेगा। इनको थोड़ा कम सुनाई पड़ता है, चुम्बक से भी सुनाई। और हाथ मोड़िए, ऊपर वाला हाथ थोड़ा मोड़िए, ये और ऊपर करिए, करिए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करिए फटाफट, तोते की तरह। अब गोल घुमाइए ऐसे। हाँ, अंगूठा कर लीजिए। अंगूठे के किसी खास बिंदु को तय करके देखिए और पूरा गोल घुमाइए जल्दी जल्दी। लक्ष्य से मन हटने ना पाए, आंख हटने ना पाए, करते जाइए 5 बार। और गोल घुमाइए श्रीमान जी। हाँ, इसका उल्टा करिए, बहुत सुंदर। थोड़ा कोहनी मोड़ लीजिए। हाँ, ये कोहनी को रिजिड मत रखिए, ये बहुत सुंदर। 3 एक्सरसाइज भी कर लें तो भी आंखों को बहुत लाभ होगा। अब ऐसे देखिए, मुट्ठी बंद आंख बंद, मुट्ठी बंद आंख बंद, मुट्ठी खुली आंख खुली, मुट्ठी खुली आंख खुली। पहले आप पैसेंजर स्पीड चलाइए, फिर एक्सप्रेस स्पीड बढ़ाइए, फिर शताब्दी में ले जाइए, फिर राजधानी स्पीड बढ़ाइए। मुट्ठी बंद आंख बंद, मुट्ठी बंद आंख बंद, मुट्ठी खुली आंख खुली, ऐसे करिए। आंखों से बहुत काम लेना है आपको। वर्तमान में भी ले रहे हैं, आगे चल करके तो सब। हमारे जमाने में पार्टी बोर्ड का होता था, अब तो सब ऑनलाइन सबको पढ़ना है। आंखों का व्यायाम तो कंपलसरी कर दीजिए, मुस्का की तरह। जैसे नहीं है आजकल कहते हैं बाहर निकलो मुस्का पहन लो, क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसको? क्या कहते हैं? मास्क। हम लोग गांव में मुस्का बोलते थे। कोई नई चीज नहीं है। हम लोग जब गांव में शौच वौच जाते थे या धूल होती थी तो हम लोग साफा बांध लेते थे कि नाक में ना जाए, क्योंकि डरिए नहीं। हम लोग मुस्का बांधे रहोगे तो मुस्कुराहट बनी रहेगी।
चलिए, हो गया ना। अब आइए नाक का व्यायाम क्या करोगे। नाक का व्यायाम सबसे बढ़िया, नाक में तेल डालो, है, नेति करो, यही नाक का व्यायाम है। फिर भी आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए। मत्थे का व्यायाम ऐसे लीजिए। गालों का व्यायाम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं, नहीं तो गाल लटक जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़िए। मुंह का व्यायाम, पूरा मुंह खोलिए, 4 अंगुल। अगर बचपन से व्यायाम किया जाए तो 4 अंगुल चला जाता है। हमको बचपन में नहीं बताया गया था, 3 अंगुल, 3.25 अंगुल जाने लगा। अरे आज तो काफी जाने लगा। अगर हम डेली ईमानदारी से करें तो 4 अंगुल जाने लगेगा। हाँ, पहले लड्डू बड़े बड़े होते थे, हैं, लड्डू भी घटते जा रहे हैं क्योंकि मुंह का आपका खुलता नहीं है आपका। क्यों दीदी? चलिए, मुंह खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। ये बहुत सुंदर। अब दाएं बाएं करिए। जूम कर लो ना इसको, तुमको दिखाई पड़ रहा है। चलो, अब दांतों का व्यायाम। पीछे वाले दांतों को अगर नकली ना हो तो आप दबाइए। आगे वाले दांतों को दबाइए। ये हो गया। अब जीभ को निकालिए बाहर। जीभ का व्यायाम। जब जीभ का व्यायाम करते हैं तो कानों में प्रभाव पड़ता है, टॉन्सिल में प्रभाव पड़ता है। अब धीरे से गले का व्यायाम। जीभ बाहर निकालिए। ये गले का मूवमेंट हो गया। थायराइड होने नहीं पाएगा। तालाब भी 5 महाभूतों के संपर्क में रहता है और नदी भी 5 महाभूतों से रहती है। पर नदी में मूवमेंट होता है तो नदी का पानी नहीं सड़ता है। जिस अंग का उचित व्यायाम नहीं करेंगे वो अंग आपका अंग बेकार हो जाएगा। चलिए अब आप देखिए, फेफड़े के व्यायाम के लिए बेस्ट है अनुलोम विलोम। है, दाई नासिका बंद करिए, बाई नासिका से सांस भरिए 4 गिनती में, बाई नासिका बंद कर लीजिए और दाएं से निकालिए 8 गिनती में, फिर दाएं से भरिए 4 गिनती में, फिर बाएं से निकालिए 8 गिनती में। करते रहिए। फेफड़ों को शक्तिशाली बनाने का बेस्ट तरीका है अनुलोम विलोम प्राणायाम विद गिनती। 4 में भरिए, 8 में निकालिए। 1 सप्ताह बाद 5 भरिए, 10 में निकालिए। आफ्टर 1 वीक 6 भरिए, 12 में निकालिए। ऐसे एक सप्ताह के बाद, एक वीक के बाद गिनती बढ़ाते जाइए। 5, 10, 6, 12, 7, 14, 8, 16, 9, 18, 10, 20, 11, 22, 12, 24, 13, 26, 14, 28, 15, 30, 16, 32, 17, 34, 18, 36, 19, 38 और 20, 40। ऐसे मजबूत करिए। फेफड़ों को मजबूत करिए। समय का अभाव हो, श्रम व्यायाम के साथ कर लीजिए। हो गया। अब पेट का व्यायाम। जरा पेट ऊपर कर लीजिए, कपड़ा ऊपर कर लीजिए। पेट का व्यायाम, अंदर बाहर पेट करिए। ऐसे हाथ रख लीजिए,
ये पेट, हाँ ये पेट अंदर ले जाइए, बाहर छोड़िए, अंदर ले जाइए, बाहर छोड़िएगा। पेट में सूजन ना हो, लीवर में सूजन ना हो, स्प्लीन में सूजन ना हो, गर्भाशय में सूजन ना हो, गुर्दे में सूजन ना हो। इसीलिए मैं अल्ट्रासाउंड के फेवर में हूँ। तो आप श्रद्धेय बाबा रामदेव द्वारा अन्वेषित कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बहुत है। तो दिन भर करते रहते हैं। जब आया कपालभाति, इससे पेट वेट ठीक नहीं होता और गड़बड़ हो जाता है। 5 मिनट अगर आप कर लें, अरे 1 मिनट कर लीजिए, 2 मिनट कर लीजिए, बहुत है। यानी कि जब भी याद आवे कपालभाति, बहुत सुंदर। पूरा पेट ले जाइए, आपका मूत्र अंग भी हल्का सा मोमेंट में आवे। दिखाई पड़ रहा है ना? चलिए अब आप जरा खड़े हो जाइए जल्दी से वहां, और महाबंद करिए। ताकत से मुट्ठी में, बैठे बैठे आप कर सकते हैं। ताकत से मुट्ठी बंद करिए। गुदा को, रेक्टम को, मलमार्ग को सिकोड़िए। ऐसे घोड़ा लीद करने के बाद सिकोड़ता है। इसका नाम अश्विनी मुद्रा भी है। मुट्ठी बंद, गुदा संकोचन। मुट्ठी खोल दीजिए, गुदा खोल दीजिए। साथ में पेट भी सिकोड़ लीजिए। अपने मूत्र अंग को भी सिकोड़ लीजिए। ठुड्डी को लगा दीजिए। पंच महाबंध, पंच महाबंध, 5 बंद हो गए। करते रहिए। मुट्ठी बंद, गुदा संकोचन, सेक्स ऑर्गन संकोचन, पेट संकोचन। ठुड्डी कंठमूल से लगाइए। कंठमूल संकोचन बहुत अच्छी क्रिया है, बहुत अच्छी क्रिया है। लाखों रुपया खर्च करने के बाद अगर शीघ्र पतन नहीं ठीक हो रहा है, स्वप्नदोष नहीं ठीक हो रहा है, रात को पेशाब बार बार जाना नहीं रुक रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है भोजन से, तो इस क्रिया को करिए। बस आज लेट जाइए। हाँ, हाथों को ऐसे कर लीजिए और थोड़ा पैर बाहर करिए। नहीं नहीं, हाँ वेरी गुड। एक राइट साइड, 2 लेफ्ट साइड पैरों को ले जाइए और घुटना ठीक लगाइए। करते रहिए प्यार से 10 बार। बहुत सुंदर। बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन लेट करने में ज़्यादा अच्छा रहता है। दस बार इधर, 10 बार उधर, यानी 20 बार कर लें। रुक जाइए। दोनों पैर मिलाइए। किंग के बाद क्वीन करिए। पैर मिला लीजिए, करिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये मुश्किल से आधा घंटे के अंग के व्यायाम है। क्योंकि हमको पौन घंटा इसलिए लग गया कि बीच में थोड़ा पढ़ाना पड़ता है, और पौन भी घंटा लग जाए तो क्या दिक्कत है? ये तो इन्वेस्टमेंट है। लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, बुढ़ापे की पेंशन योजना, ये 3 कंपलसरी हो जानी चाहिए हमारी सरकार की ओर से। और जब तक सरकार नीति नहीं बना पा रही अपनी ओर से, वृद्धावस्था में आपको आर्थिक संकट कम आएगा। बाकी जो डिपॉजिट कर लोगे वो तो देर सवेरे कोई ना कोई निकलवा ही लेगा, रो के गा के मुसीबत में। क्यों भाई संजय जी, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ,
बच्चा रोएगा, नाटक करेगा, पापा जी 20 लाख लगा दीजिए दुकान चल पड़ेगी। 20 लाख भी गया दुकान तो चलेगी नहीं, क्योंकि व्यापार करने की कला चाहिए। पहले बरसों रहा जाता किसी सफल व्यक्ति के पास, क्यों भाई हैं? बस बैठ जाइए धीरे से करवट लेकर के, उधर उधर करवट लीजिए, लोग देखें ना आप कैसे करवट लेते हैं। अरे बाबा ऐसे करो ना, हाँ ये, चलिए सीधे बैठ जाइए, जरा थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, हमारे गुरुदेव को उन्होंने ढक रखा है, ये मेरे योग के गुरु हैं, ये मेरे प्राकृतिक चिकित्सा के गुरु हैं, अभी 23 गुरु और हैं, है ना। गुरु माने होता है जो हमको गुड़ सिखाए, और जब तक गुड़ नहीं खाओगे, शक्कर नहीं छोड़ोगे, तब तक कैसे गुरु को समझ पाओगे। इसलिए धीरे धीरे चले प्रकृति की ओर, चले सरलता की ओर, चले गांव की ओर, चले भगवान की ओर। भगवान को शुद्ध करिए। भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नीर। हमने प्रकृति के पंच महाभूत हैं असली भगवान के दूत। इनको घटाओगे, इनको जलाओगे, इनको गंदा करोगे तो खुद भी स्वस्थ नहीं रह पाओगे। चलिए ऐसे बैठ जाइए, ओम ध्वनि श्वास को भरिए, बस आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का सेंक करें। तो आज हम लोगों ने अंग अंग के व्यायाम सीखे। अब उधर निकल जाइए धीरे से। समय हमारी 1 मिनट समय रह गया है मेरे निर्णय के अनुसार। तो हम लोग हिंदी अखबारों में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार दैनिक जागरण की सहभागिता से हम लोग क्लासेस चला रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अपने इवेंट इंचार्ज बहन भावना से कहूँगा कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तो हम लोग इसका अच्छा स्वरूप बना करके लगातार 1 महीना चलाएं। मैं प्रयास करूंगा, इसकी सूचना कल दे दें। कल हम लोग सीखेंगे मेडिटेशन। ध्यान की बहुत प्रक्रियाएं हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य है सरलीकरण, सस्तीकरण और अमशीनीकरण। अमशीनीकरण यानी मशीनों का प्रयोग हमारी लाइफ में कम से कम हो योगाभ्यास में। तो कोशिश करेंगे, बाकी कल सूचना देंगे। तो हमने एक साक्षी ध्यान निकाला है, बहुत सरल है, वो कल हम लोग साक्षी ध्यान सीखेंगे, अभ्यास करेंगे। साक्षी ध्यान बहुत ही आज के युग का सबसे सरल, अत्यंत लाभकारी है। आप सबको नमस्कार। कल हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।